ए वार्म वेलकम टू ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ टैगोर स्कूल तारानगर। कल हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर हमने जो रिप्रोडक्शंस जो है प्रोसेस है उसके अंदर हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड डिस्कस किए थे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखिए, प्लांट्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो बेसिक जो डेफिनेशन थी वो थी फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट एंड विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट। उसे हमने क्या कहा था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड जो है आपका वो है एपोमिक्सिस, और जो सेकंड मेथड है आपका वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो यहाँ पर देखिए, जो एपोमिक्सिस और जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस जो है ये दो मेथड है आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एपोमिक्सिस जो है वो आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन इन ओवम। देखिए, जो प्लांट होता है उसके अंदर जो ओवल वाला पार्ट होता है उसमें बिना फर्टिलाइजेशन के अगर कोई प्लांट बनता है तो हम उसे कहते हैं एपोमिक्सिस। सेकंड जो आपका मेथड है वो है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो देखिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव जो प्लांट के पार्ट होते हैं, प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट की अगर हम बात करें तो प्लांट में मेनली रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट, स्टेम और जो लीफ होते हैं वो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। अगर प्लांट के अंदर रूट, स्टेम और लीफ से अगर किसी नए प्लांट का ओरिजिन होता है तो हम उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दैट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हम कह सकते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है फ्रॉम स्टेम। स्टेम जो है अगर हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले स्टेम की हम बात करते हैं कि स्टेम की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल स्टेम जो है, जैसे मान लीजिए ये प्लांट का स्टेम वाला पार्ट है, एरियल पार्ट होता है, ये स्टेम है, और ये जो इसका ग्राउंड वाला जो पार्ट है जिससे हम कह सकते हैं कि जो रूट वाला पार्ट है। तो स्टेम जो होता है उसके ऊपर इस प्रकार से नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होती है। ये क्या है आपका? नोड वाला पार्ट। और बिटवीन नोड ये क्या है? इंटरनोड वाला पार्ट। जो स्टेम होता है उसका जो नोड वाला पार्ट होता है उससे स्टेम की जो ब्रांच होती है उसका क्या होता है? ओरिजिन होता है। ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि जो स्टेम होता है उसमें नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। इट्स ए बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए आइडियल स्टेम। एंड जो नोड वाला पार्ट होता है उससे स्टेम की एक पार्शियली ब्रांच जो है उसका ओरिजिन होता है। अब बात करते हैं हम किसकी? स्टेम से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। तो स्टेम जो है उसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो पहला टाइप हम डिस्कस करते हैं रनर। रनर जो स्टेम होता है वो ऐसा स्टेम होता है जो कि बहुत ही वीक होता है, और ये ग्राउंड की जो सरफेस होती है उसके ऊपर ही क्या करता है? ग्रो करता है। जैसे रनर की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे ये बात है किसकी, मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ? रनर जो है वो स्टेम किस में मिलता है? साइनोडोन में। साइनोडोन किसको बोलते हैं हम? जो दूब घास होती है
दूब होती है ना अपने, ग्रास होती है, दूब ग्रास, उसको हम क्या बोलते हैं, साइनोडोन। तो साइनोडोन में क्या होता है, रनर टाइप्स ऑफ स्टेम प्रेजेंट होता है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये रूट वाला पार्ट है, ये क्या है आपका स्टेम वाला पार्ट है। तो ये जो रनर जो होता है वो ग्राउंड जो लेवल होता है उसके ऊपर इस प्रकार से ये ग्रो करता है। स्टेम जो है ये ग्राउंड के ऊपर इस प्रकार से ग्रो करता है, जिसके ऊपर नोड प्रेजेंट होती है। और ये जो नोड प्रेजेंट होती है, इसी नोड से एरियल पार्ट यानी स्टेम का फॉर्मेशन हो जाता है, ब्रांच का फॉर्मेशन हो जाता है और फिर रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि साइनोडोन के अंदर जो नोड वाला पार्ट है उससे एरियल पार्ट और यहाँ पे रूट है, और ये जो स्टेम है ये ग्राउंड सरफेस के ऊपर इस प्रकार से ग्रो करता है, क्योंकि इसका जो स्टेम होता है वो बहुत ही वीक होता है, और इसकी जो नोड वाला पार्ट होता है उससे फिर एक प्लांट का क्या हो जाता है, ओरिजिन हो जाता है। और कुछ पार्ट टाइम के बाद ये दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो हम इसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम। और कैसा स्टेम है ये, रनर। रनर स्टेम किस में होता है, साइनोडोन के अंदर, जो कि क्या होता है, पार्शियली वीक होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, सेकंड स्टेम की, तो सेकंड जो स्टेम है आपका वो है ऑफसेट। ऑफसेट जो स्टेम होता है, ठीक है ना, ये एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर होता है, जैसे कि आइकोर्निया। आइकोर्निया जिसे हम वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं, जलकुंभी भी बोलते हैं। तो देखिए ये एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर आइकोर्निया जो है वाटर हाइसिंथ का एक एग्जांपल है, लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे इसमें क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं वो क्लस्टर फॉर्म में होती है, ग्रुप में होती है, क्लस्टर फॉर्म में। वैसे ही इसका जो स्टेम वाला पार्ट होता है या एरियल वाला पार्ट होता है वो भी ऐसे क्लस्टर फॉर्म में होता है। और यहाँ पर जो इसकी जो ब्रांच निकलती है स्टेम की, ये वाटर सरफेस है। क्या है ये, वाटर सरफेस, क्योंकि मैंने बताया है कि ऑफसेट प्रकार का जो स्टेम होता है वो किस में होता है, एक्वाटिक प्लांट में होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ब्रांच निकली है, तो यहाँ पर क्या है, नोड है। तो यहाँ से फिर क्या होगा, अदर प्लांट का क्या हो जाता है, इस प्रकार से क्लस्टर बन जाता है, एरियल पार्ट और ये रूट वाला पार्ट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एक तो ऑफसेट जो स्टेम है और एक रनर स्टेम है। तो रनर के अंदर तो क्या होता है कि जैसे एक प्लांट और दूसरे प्लांट के बीच में जो नोड्स का जो नंबर होता है वो ज़्यादा होता है, स्पेस होता है। यहाँ पर स्पेस नहीं होता। जैसे वाटर हाइसिंथ जो है एक्वाटिक प्लांट्स होता है, उसके अंदर हम कह सकते हैं कि कौन सा स्टेम होता है आपका, ऑफसेट स्टेम होता है। तो आइकोर्निया जो है, जिसे वाटर हाइसिंथ कहते हैं, इसका एक नाम और भी होता है, इट्स आल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। इसे कहते हैं हम टेरर ऑफ बंगाल। देखिए टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए जो वाटर हाइसिंथ है वो इस वाटर की सरफेस पे बिल्कुल क्लोजली क्लस्टर बन रहा है यहाँ पे। तो जो वाटर है उसके अंदर जो एयर होती है वो कहाँ से जाती है, फ्रॉम एनवायरनमेंट। भी एनवायरनमेंट या की जो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर डिजोल्व फॉर्म में होती है, और जो डिजोल्व फॉर्म में होती है तो वहाँ पर जो एक्वाटिक एनिमल्स आर यूज्ड द डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। अब यहाँ पर क्या होगा कि बाहर से ऑक्सीजन जाएगी नहीं, और जो पहले से ऑक्सीजन है उसको ये प्लांट यूज़ कर लेता है। तो वाटर के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। उस टाइम क्या होगा कि जो एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। ये क्या है आपका, ऑफसेट टाइप ऑफ स्टेम। तो आप देख सकते हो इसमें भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। उसके बाद आप देख सकते हो रनर। रनर तो सॉरी हमने करवा दिया। रनर के बाद आता है आपका ट्यूबर। देखिए ट्यूबर जो होता है इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जो ट्यूबर जो होता है वो पोटैटो के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे आपने पोटैटो देखा होगा, एग्जांपल लेते हैं इसका, किसका, पोटैटो का। पोटैटो में आपने देखा होगा कि पोटैटो क्या होता है, एक मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का, ग्राउंड मॉडिफिकेशन। देखिए स्टेम जो होता है अगर आप पढ़ेंगे तो स्टेम के अंदर हम देखते हैं कुछ स्टेम्स एरियल होते हैं, कुछ सब एरियल होते हैं।
कुछ क्या होते हैं ग्राउंड मॉडिफाइड होते हैं। तो अब देखिए जो पोटैटो है, तो पोटैटो में आपने देखा होगा ऐसी छोटी छोटी क्या होती है बड होती है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर क्या कहते हैं आई, जो कि नोड को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जैसे अगर स्टेम का फॉर्मेशन होगा तो वो नोड वाले पार्ट से ही होता है। तो ट्यूबर या पोटैटो के अंदर आपने देखा होगा कि छोटी छोटी ऐसे आई प्रेजेंट होती है, आई मीन्स बड, और ये जो बड है ये ए टाइप ऑफ नोड, और यहाँ से अगर हम इस बड को ग्राउंड के अंदर लगा देते हैं तो क्या होगा, उससे भी एक नए प्लांट का क्या हो जाता है, ओरिजिन हो जाता है। तो वो क्या हो गया, ट्यूबर। तो ये भी एक टाइप है किसका, स्टेम का, ग्राउंड मॉडिफिकेशन है स्टेम का, और इसमें से भी आप देख सकते हो कि नया प्लांट जो है वो ओरिजिनेट हो सकता है। तो ये भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्रॉम स्टेम। अब उसके बाद देखते हैं राइजोम। राइजोम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए राइजोम जो है, राइजोम का जो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो आपने देखा होगा जिंजर। जिंजर के अंदर आपने देखा होगा कि जैसे जिंजर है, ये मैं जिंजर बना रहा हूँ यहाँ पर, तो जिंजर के अंदर आपने देखा होगा कि ऐसी छोटी छोटी लाइनिंग्स होती है। ये लाइनिंग जो है वो नोड को रिप्रेजेंट करती है, और इनसे भी एक पूरा प्लांट जो है वो ओरिजिनेट हो सकता है। तो ये भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है किससे, स्टेम से, और स्टेम कौन सा है, ये आपका राइजोम। उसके बाद आता है आपका बल्ब। नेक्स्ट जो स्टेम है आपका वो क्या आता है, बल्ब। बल्ब किस में होता है, ऑनियन में। तो आपने देखा होगा कि जो ऑनियन होता है उसमें ऐसे लीव्स जो होती हैं, और बीच के अंदर यहाँ पर क्या होती है, बड प्रेजेंट होती है, जिससे नया प्लांट जो होता है वो क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्रॉम ए स्टेम। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका बल्ब का। तो ये मैंने आपको बताया कि कुछ जो स्टेम्स होते हैं उससे क्या होता है, पूरे प्लांट का ओरिजिनेट होता है, ओरिजिन होता है, और हम इसे क्या कहते हैं, जैसे रनर है आपका, रनर का एग्जांपल दिया मैंने साइनोडोन, जिसके अंदर आप दूब घास जिसको बोलते हो, इसमें जो एक प्लांट होता है और दूसरे प्लांट, जैसे ये एक प्लांट है, इससे पार्शियली ब्रांच या पार्शियली स्टेम निकलेगा जिस पे नोड प्रेजेंट होती है, और फिर इस नोड से नया प्लांट जो है वो ओरिजिन हो जाता है। और ये ग्राउंड जो है उसकी सरफेस पे इसका स्टेम रहता है, क्योंकि ये बहुत ही वीक होता है। तो ये रनर टाइप्स ऑफ स्टेम होता है। उसके बाद मैंने कहा ऑफसेट। ऑफसेट यानी आइकोर्निया। एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर आपने देखा कि किस प्रकार से क्लस्टर ऑफ लीफ और क्लस्टर ऑफ रूट्स होती हैं, और यहाँ से जो ब्रांच निकलती है उसकी जो जस्ट साइड वाली जो नोड होती है उसी से दूसरा प्लांट जो है वो ओरिजिनेट हो जाता है। तो इससे ये पूरे जो वाटर सरफेस होता है उसको कवर कर लेते हैं। सो इट्स आल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है। राइजोम जो स्टेम होता है वो जिंजर में होता है। जिंजर में आपने देखा होगा लाइनिंग्स प्रेजेंट्स होती हैं, दे रिप्रेजेंट नोड, और जो कि एक नए प्लांट को ओरिजिनेट करती हैं। वैसे ही ट्यूबर का एग्जांपल है पोटैटो। पोटैटो पे इस प्रकार से आई प्रेजेंट होती हैं। आई रिप्रेजेंट्स नोड और बड, दे फॉर्म्ड ए न्यू प्लांट्स। इट्स आल्सो एग्जांपल ऑफ ग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। बल्ब का एग्जांपल आपने देखा ऑनियन। ऑनियन के अंदर इस प्रकार से लीव्स होती हैं, बीच में बड्स प्रेजेंट होती हैं जो नए प्लांट का ओरिजिन करती हैं। तो आप देख सकते हो कि जो रनर है, ऑफसेट है, ट्यूबर है, राइजोम है, बल्ब है, ये सब एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और इन्हीं से एक नया प्लांट ओरिजिनेट होता है। तो आप कोई भी वेजिटेटिव पार्ट, जैसे स्टेम क्या है, एक वेजिटेटिव पार्ट है, और इससे पूरा प्लांट जो है उसका ओरिजिन हो रहा है, तो इट्स ए टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। आफ्टर दैट वी आर डिस्कस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट। देखिए रूट भी जो है इट्स ए वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। रूट से जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो होता है आपके डलबेरिया में। एग्जाम्पल है इसका डलबेरिया सिसो। डलबेरिया सिसो क्या होता है, शीशम को बोलते हैं अपनी, शीशम जो है जिसकी जो वुड होती है वो फर्नीचर्स इंडस्ट्री के अंदर हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए डलबेरिया सिसो जो है, जैसे मान लीजिए ये डलबेरिया सिसो की क्या है, रूट है। तो इस रूट के ऊपर यहाँ पर
एक बड प्रेजेंट होती है और इस बड को हम कहते हैं रेडिकल बड। इसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल बड। और ये जो रेडिकल बड है, इससे पूरा जो प्लांट होता है, एक नया प्लांट होता है, वो ओरिजिनेट होता है। तो हम इसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्रॉम रूट। और किस में होता है ये? डलबेर्गिया सीसो के अंदर होता है। उसके बाद आप देख सकते हो लीफ जो होती है, उससे अगर हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर, तो ये एग्जांपल भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ब्रायोफिल्लम जो होता है, और एक होता है आपका बिग्नोनिया। ये दोनों जो प्लांट्स होते हैं, इनकी लीफ से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रिप्रेजेंट होता है और एक न्यू प्लांट जो है वो ओरिजिनेट होता है। देखिए, मान लेते हैं ये प्लांट है, ये ब्रायोफिल्लम की मैं लीफ बना रहा हूँ। तो ब्रायोफिल्लम की जो लीफ मार्जिन होता है, जो लीफ लेमिला होता है, उसके यहाँ पर बड प्रेजेंट होती है। और ये जो बड होती है, इनको हम क्या कहते हैं? फोलियर बड। लीफ के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं हम, फोलियर। इस बड को बोलते हैं फोलियर बड। और फिर इस फोलियर बड के अंदर रूट्स और लीफ का फॉर्मेशन होने लग जाता है। कुछ टाइम के बाद ये बड यहाँ से सेपरेट हो जाती है और ग्राउंड में जाकर एक नया ब्रायोफिल्लम जो है उसको ओरिजिनेट करती है। तो ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ब्रायोफिल्लम जो है, उसमें लीफ से क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो अभी हमने डिस्कस किया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बाय टू मेथड, एपोमिक्सिस एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एपोमिक्सिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन इन ओव्यूल, जो आपके सिलेबस में नहीं है। सेकंड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट इज रूट, स्टेम एंड लीफ। इन बाय द रूट, स्टेम, लीफ ए न्यू प्लांट ओरिजिनेटेड, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस। स्टेम्स के अंदर हमने कुछ मॉडिफिकेशन देखे, जैसे रनर है, ऑफसेट है, आपका बल्ब है, ठीक है, राइजोम है। इससे आपने देखा कि इसके एग्जांपल्स देखें कि कैसे उसके ऊपर नोड्स प्रेजेंट होती है, जिससे पूरा प्लांट ओरिजिनेट होता है। उसके बाद आपने देखा रूट से जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, डलबेर्गिया सीसो। डलबेर्गिया सीसो की जो रूट्स होती हैं, इसमें रेडिकल बड्स प्रेजेंट होती हैं, इससे न्यू प्लांट जो है उसका ओरिजिन होता है। आफ्टर दैट बाय लीफ, एग्जाम्पल था इसका ब्रायोफिल्लम एंड बिग्नोनिया। एट द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफिल्लम, फोलियर बड आर प्रेजेंट्स एंड दे फॉर्म्ड ए न्यू ब्रायोफिल्लम प्लांट। तो ये था आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें आपको जो एग्जाम्पल्स जो मेंशन किए गए हैं, उनको बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। आफ्टर दैट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर हम इसकी बेसिकली इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। यानी कि हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट। तो गैमीट जो है, उसके फ्यूजन से हम अगर कहें कि नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, तो हम उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक एडवांस मेथड है रिप्रोडक्शन का। और यहाँ पर देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर हम प्लांट और एनिमल की बात करें, तो अब जो हमारा सेकंड जो चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, और थर्ड जो चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और ह्यूमन। तो हम उसको वहाँ पे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बेसिक बातें करेंगे किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक कॉमन स्टेप होते हैं इसके अंदर, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मान लेते हैं ये क्या है?
मेल है, मेल को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, और ये क्या है, फीमेल, मेल एंड फीमेल। और मेल जो होता है उससे क्या होता है, इसमें मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, मेल में मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और फीमेल में हम कह सकते हैं कि फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ होते हैं, तो मेल के अंदर जो मेल गैमीट बनेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट इन मेल देन दैट प्रोसेस इज गैमीटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, गैमीटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन मेल और फीमेल। मेल और फीमेल के अंदर जो टर्म्स है वो हम अलग अलग यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि प्लांट है या एनिमल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेल है और फीमेल है उसमें मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हुआ। और गैमीटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है उसमें मियोटिक डिवीज़न होते हैं, मियोसिस होता है। तो मेल और जो फीमेल गैमीट होते हैं दे आर हैप्लॉइड इन नेचर। ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूज़न से क्या बनेगा, जाइगोट। एंड जाइगोट इज ए डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। एंड अब ये जाइगोट जो है इसमें क्या होगा, आपके माइटोटिक डिवीज़न, माइटोसिस होगा। और माइटोटिक डिवीज़न जो होता है उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो। और उस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टर्म्स की या स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन फर्स्ट स्टेप इज गैमेटोजेनेसिस। फर्स्ट स्टेप इज गैमेटोजेनेसिस। Gametogenesis means formation of male and female gametes is known as gametogenesis. After that, second step is gamete ट्रांसफ़र। अब गैमीट जो ट्रांसफ़र है उसमें हम कह सकते हैं कि जो मेल और फीमेल गैमीट जब फ्यूज़ होते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। तो गैमीट ट्रांसफ़र होगा। गैमीट ट्रांसफ़र के अंदर मेनली क्या होता है कि जो मेल गैमीट्स आर मोटाइल एंड फीमेल गैमीट्स आर नॉन मोटाइल। बाकी प्लांट्स और एनिमल्स में डिपेंड होता है, उसमें वेरिएशंस होते हैं कि कुछ में आप देख सकते हो कि मेल और फीमेल गैमीट्स बोथ आर इन मोटाइल कंडीशन। तो गैमीट ट्रांसफ़र होगा। गैमीट ट्रांसफ़र के बाद थर्ड जो स्टेप है वो है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। आफ्टर दैट फोर्थ स्टेप इज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स formation of embryo from zygote by mitotic division is known as embryogenesis। आप देख सकते हो कि जो जाइगोट है वो एक डिप्लॉइड सेल है और इस सेल के अंदर कंटिन्यू डिवीजन होने से जो सेल्स का ग्रुप बनता है, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम्स और बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस की जो स्टेजेस होती हैं, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो मोरूला है, ब्लास्टुला है, गैस्ट्रुला है, ऑर्गेनोजेनेसिस है। ये काफ़ी स्टेप्स होते हैं जो कि डिटेल स्टडी हम इसकी क्या करेंगे, हायर क्लासेस में करते हैं कि कैसे जाइगोट जो होता है उसमें माइटोटिक डिवीजन से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। वैसे आपको पता है कि जो सेल है अगर उसमें माइटोटिक डिवीजन्स होंगे तो सेल से बनेगा टिश्यू, टिश्यू का ग्रुप क्या होता है, ऑर्गन, ऑर्गन्स किसका फॉर्मेशन करेंगे, सिस्टम का, और सिस्टम किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गेनिज्म या बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर अगर ये जो स्टेप हैं गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, आफ्टर दैट गैमीट ट्रांसफ़र, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस के पास में जाएंगे एक दूसरे के फ्यूज़न होने के लिए, तो उनका क्या होगा, ट्रांसफ़र। आफ्टर बात थर्ड स्टेप इज फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर दैट एम्ब्रियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बाय माइटोटिक डिवीजन।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपकी एनसीईआरटी है उसके अंदर आप देख सकते हो कि ये गैमेटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफ़र ये फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट हैं। तो हम इन्हें क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और ये हो गया आपका गैमेटोजेनेसिस इज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो नाउ वी डिस्कस द वेरियस स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो हमने क्या की, एक जनरल सी बात की है। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तब तक आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो नाउ वी डिस्कस अनदर टॉपिक, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। भाई ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हम कह सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, हम उसको बोलते हैं सेक्सुअलिटी। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं हायर प्लांट्स की, अगर हम बात करें हायर प्लांट्स की, तो प्लांट्स जो होते हैं, इन प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट इज फ्लावर। इन प्लांट द रिप्रोडक्टिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज फ्लावर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए डायग्राम ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर में क्या होता है, देखिए जो फ्लावर है, तो फ्लावर जिससे हम कह सकते हैं कि जो फ्लावर है आपका स्टेम से कनेक्ट होता है और जिसको हम कहते हैं पेडिसिल, जिसको हम कहते हैं पेडिसिल। और इस पेडिसिल का जो अपर पार्ट होता है, इट्स ए स्वोलन पार्ट, इट्स ए स्वोलन पार्ट इज नोन एज थैलेमस। outermost cycle of flower is a greenish part, greenish and leafy structure is known as sepal, and group of sepal is known as calyx। आपने देखा होगा जो फ्लावर बड होती है उसमें छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेपल। एक लीफ को क्या बोलेंगे, सेपल, और जो कंप्लीट जो लीव्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कैलिक्स। After that, second cycle of flower is a colored part, is known as petal। जो ग्रीनिश लीफ होती है ना फ्लावर के अंदर, जो आपके रेड रेड लीफ्स होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पेटल। जो रेड लीफ है फ्लावर की, एक लीफ को क्या बोलेंगे हम, पेटल। और जो सारी लीफ्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोरोला। क्या बोलेंगे उसे, कोरोला। ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए आप कि जो अगर हम फीमेल पार्ट्स की बात करें, तो फीमेल पार्ट यहाँ पर जो प्लांट का होता है, अपर पार्ट जो है इसका, इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ओवेरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और जिसमें फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होता है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी ये तीनों मिलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कार्पल या पिस्टिल। कार्पल या पिस्टिल। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं स्टेमन या एंथर। और स्टेमन का जो अपर पार्ट, स्वोलन पार्ट होता है, इसको बोलते हैं पोलन सैक, जिसमें पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट की, एक फ्लावर की। यहाँ पर कार्पल एंड स्टेमन
are female reproductive part and male reproductive part, and both are essential cycle of flower, and sepal and petal is accessory cycle of फ्लावर, यानी ये एसेसरी है। सेपल और पेटल का रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन के अंदर कोई मेन रोल नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तो है फ्लावर। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम किसकी, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। तो प्लांट के अंदर क्या होता है कि प्लांट के अंदर हम ये कह सकते हैं कि वन फ्लावर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब देखिए कोई फ्लावर है, उसमें अगर हम कहें कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट हैं, जैसे कोई फ्लावर है उसमें स्टेमन वाला पार्ट भी है और पिस्टिल वाला पार्ट भी है, तो उस फ्लावर को आप क्या कहोगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब देखते हैं, मान लीजिए वन फ्लावर हैविंग ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट हैविंग वन रिप्रोडक्टिव पार्ट। मान लीजिए फ्लावर है, उसके अंदर सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या तो स्टेमन है या हम कह सकते हैं कार्पल है। तो मेल फ्लावर होगा, उसमें क्या होगा, स्टेमन, क्योंकि स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो उस फ्लावर को हम कहते हैं स्टेमिनिएट फ्लावर। अगर हम ये कहें कि ओनली फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट, ओनली फीमेल पार्ट या फीमेल फ्लावर है, फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट, इट मीन्स पिस्टिल, देन फ्लावर इज पिस्टिलिएट। तो उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं, पिस्टिलिएट। उसके बाद देखिए, अगर मैं पूरे प्लांट की बात करूं, ठीक है ना, जैसे ये फ्लावर है वो किसी प्लांट के ऊपर है और उस प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं, तो हम उसे कहते हैं मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं, तो उस प्लांट को हम क्या कहेंगे, मोनोसियस प्लांट। ये प्लांट की बात है। मान लीजिए प्लांट के ऊपर मेल फीमेल फ्लावर या मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हैं, तो उस फ्लावर को हम क्या कहेंगे, मोनोसियस। अगर हम ये कहें कि ओनली मेल और फीमेल पार्ट इज प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर प्लांट, देन प्लांट इज डायोसियस प्लांट। मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनिए, दोबारा सुनिए। अगर कोई प्लांट है और उस प्लांट के ऊपर फ्लावर है और उस फ्लावर के ऊपर दोनों पार्ट प्रेजेंट है, तो उस प्लांट को हम क्या कहेंगे, मोनोसियस प्लांट। और अगर यहाँ पर हम कहें कि जो प्लांट है उसके ऊपर ओनली सिंगल टाइप ऑफ फ्लावर, या तो मेल फ्लावर है या क्या है, फीमेल फ्लावर है, तो उस प्लांट को हम क्या कहेंगे, डायोसियस प्लांट। अगर हम बात करें एनिमल की, तो एनिमल में क्या होता है, अगर सिंगल टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट देन दे आर यूनिसेक्सुअल, इफ both parts are present then it is bisexual। और bisexual जो होता है एनिमल, उसके लिए हम एक टर्म और भी यूज करते हैं, हर्मोफोर्डाइट। उसके लिए हम एक टर्म और यूज करते हैं, हर्मोफोर्डाइट। तो ये क्या है, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, जिसको हमने टर्म्स दी है, ठीक है, इनका हमने नोमेनक्लेचर किया है, तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए।